हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जून महीने की 5 तारीख है और आज के दिन को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। इसी के ही साथ अगर हम बात करें हिंदी पांचांग की, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज बुधवार का दिन है और बुधवार को विशेष रूप से भगवान गणेश का, प्रथम पूज्य भगवान गणेश का पूजन अर्चन किया जाता है। इसी के ही साथ किसी भी माह की, चाहे वो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी हो या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हो, उसको पूजन किया जाता है माँ दुर्गा का। माता रानी के जो दुर्गा सप्तशती सप्तश्लोकी का जो पाठ है वो किया जाता है, जिससे माता रानी हम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखती हैं। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि आज के दिन किसका जन्मदिन है, तो आज के दिन जन्मदिन होता है हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। तो योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे पिताजी का भी जन्मदिन है और साथ में ही मेरे पड़ोस में रहने वाले बाबा का भी जन्मदिन है। तो इन सभी लोगों को इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के ही साथ हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की। तो विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी वर्ष 1973 में, यानी 5 जून वर्ष 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जब सम्मेलन चल रहा था वर्ष 1972 में, तब जब मानव पर्यावरण पर चर्चा की जा रही थी स्टॉकहोम सम्मेलन में, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जिस दिन से मानव पर्यावरण पर चर्चा शुरू की गई थी, मानव पर्यावरण सम्मेलन के पहले दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया था। यानी ये प्रस्ताव रखा गया था 5 जून वर्ष 1972 को और ये पारित भी हो गया था। और इसके बाद अगले वर्ष, यानी 5 जून 1972 के बाद अगले वर्ष 5 जून 1973 को पहले विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था। और तब से लेकर आज तक हम हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा और इस बार का विषय है हमारी भूमि हमारा भविष्य। यानी वर्ष 2024 का जो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है वो है हमारी भूमि हमारा भविष्य, यानी हमारी भूमि ही हमारा भविष्य है। ये भूमि और इकोसिस्टम को कैसे बहाल किया जा सकता है, जैव विविधता की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक सामूहिक प्रयास किस तरह से किया जाएगा, उस विषय पर यह थीम रखा गया है। वाकई जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता जो कि हमारे पर्यावरण को कई तरीके से प्रदूषित कर रहा है, उस पर हम सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी के ही साथ अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो हमारे भारत में इस वर्ष वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इंडिया, यानी भारत में विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम रखी गई है वो है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। क्योंकि मानव जीवन भूमि पर निर्भर है, हम सभी मनुष्य पूरी तरह से भूमि पर ही निर्भर हैं। और अगर हमारी भूमि खराब हो रही है प्रदूषण से, जलवायु अराजकता से, जैव विविधता विनाश का एक ऐसा जहरीला मिश्रण हमारी स्वस्थ भूमि को रेगिस्तान में बदल रहा है और संपन्न पारिस्थितिकीय तंत्र को मृत क्षेत्रों में बदलता जा रहा है। यानी जैव विविधता और जो ये जलवायु परिवर्तन की जो अराजकता फैल रही है, जलवायु अराजकता फैल रही है, ये हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र में, हमारी भूमि में एक ऐसा जहरीला मिश्रण फैला रही है जो लगातार प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है और हमारी स्वस्थ भूमि को एक रेगिस्तान के रूप में बदलती जा रही है। हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र को भी ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। तो आज पर्यावरण दिवस के मौके पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी अनावश्यक प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे, साथ ही कम से कम एक एक वृक्ष तो रोपित करेंगे ही। न सिर्फ पौधरोपण करेंगे बल्कि उनकी देखरेख भी करेंगे, उनका सही तरीके से पालन पोषण करेंगे, जिससे कि हम सभी एक स्वस्थ पर्यावरण संरक्षण की स्थापना कर सकें और पर्यावरण की दिशा में एक सही कदम उठा सकें।
जब तक पर्यावरण स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम सभी भी अपने स्वास्थ्य को सही रूप से चलाने की कामना कर ही नहीं सकते हैं। तो आज हम सभी को ये संकल्प लेना होगा, ये शपथ लेनी होगी कि हम सभी कम से कम एक पौधा तो रोपित करेंगे ही और उसकी देख रेख करेंगे। मैं आप सभी को दिखाती हूँ अपने आसपास का वातावरण कि मेरे घर के आसपास का किस तरह का वातावरण है, कितने ज़्यादा पेड़ हैं और उन पर पक्षी जो हैं वो किस तरह से गूंजते रहते हैं।